अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। आया नंबर 269 जी सूरह बकरा, आया नंबर 269। यूतिल हिकमता, ये जो पिछला मज़मून है उसके बाद अल्लाह हिकमत की बात कराया। अब हिकमत क्या है? उर्दू में भी हिकमत यूज होता है। इससे इसके रूट वर्ड बहुत ज्यादा है, अहकाम भी है, मुहक्कम भी है। कुरान को भी हिकमत कहा जाता है। यूती, यूती कौन सा सीगा है? यूती मुजारे मजहूल का है, नहीं मजहूल है, पैसिव वॉइस है। यूता, यूता, यूती ये मुजारे है ये। हाँ, वो देता है या देगा। यूती, वो अता करता है या करेगा, अता करना, देना। यूतिल हिकमता मै यशा व मै यूतल हिकमता फक़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलिल अलबाब। यहाँ यूती, यूता, ये इसके एराबी हालत जो चेंज हो रही, ऊतिया, ये सारे आ गए। अब यहाँ आपको मालूम हो जाता है कि माजी मुजारे क्या है, मुजारे मजहूल क्या है, और माजी क्या है, और मुजारे क्या है। यूती क्या है? मुजारे है, देता है या देगा। और उसका माजी क्या आता है? आता, आता, यूता। यूता बोले तो मुजारे मजहूल, पास्ट, हाँ पास्ट, पैसिव वॉइस। दिया गया, जिसमें फाइल नहीं मालूम होता ना, वो पैसिव वॉइस है, उसे मजहूल बोलते। मजहूल का मादा क्या है बोलिए, आप समझ में आ जाता है आपको। मजहूल, जाहिल, जोहल, जाहिल नहीं जानते, जो नहीं जानते। अब यहाँ कुछ मालूम नहीं है, क्या नहीं मालूम है? मजहूल इसलिए कहा जा रहा है कि मारूफ का अपोजिट मजहूल है। मारूफ बोले तो पहचानना या जानना, है? मजहूल बोले तो नहीं मालूम है। कौन नहीं मालूम है? फाइल नहीं मालूम है, कौन दिया नहीं मालूम, कौन दिया नहीं मालूम है। दिया गया, कौन दिया, की बताया गया, कौन बताया, किसको बताया, ये नहीं मालूम है। फाइल नहीं मालूम है, उस वास्ते इसे मजहूल बोलती, जिसमें जहल है, जिसमें फाइल मालूम नहीं हो रहा है। तो यूता दिया गया, मुजारे मजहूल, आगे दिया गया नहीं, दिया जाता है, जिसे दिया जाएगा, ये मुजारे मजहूल है। अब यहाँ सारे एराबी हालत आ रहे हैं, आपको मालूम हो जाता है इसमें। यूतिल हिकमता, यूती वो अता करता है या वो देता है। हिकमत, हिकमा, हिकमता मई यशा, जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। अब हिकमत क्या है उसे आगे जानेंगे। फलसफा भी हो सकता है। अब उमूर को जानना और मामला फहमी, किसी चीज की डेप्थ में जाना, कोई चीज जानना, किसी चीज को गहराई में जाकर जानना, उसकी तह तक जाना। अब इस्लाम के भी अहकामात हैं, कई अहकामात हैं जो जिसमें लोग खोज करते। अब आगे आ रहा है रिबा, रिबा क्यों मना है, और ये तिजारत में जो मुनाफा है वो जायज है, और रिबा पैसे देकर उस पर ज्यादा लिए तो क्यों मना है, जबकि
कोई चीज हम खरीद बेच कर उसमें जो पैसा कमा रही वो जायज करार दे रहा है अल्लाह, ये क्यों नहीं जायज करार दे रहा है? मुशरिकीन इस पर भी एतराज करते थे, इस पर भी शोशे लगाते थे। तो ये हिकमत है अल्लाह की, इसमें क्या हिकमत है आगे आएगा वो। ये सारी हिकमत की बातें हैं। इसे उर्दू में फलसफा भी कहते हैं कि जो समझ बूझ से काम लेते हैं, जो समझ में आ जाता है। हम एक दुआ भी करते हैं ना, अब हमारी दुआ में भी एक दुआ थी, क्या थी वो दुआ? अब स्टार्ट में हम एक दुआ करते, अल्लाहुम्मा फक़िहना फकीना फिक्र का मतलब क्या? ये फक़ में दे अल्लाह कर को पूछ रहे हैं। सो फिक्र का मतलब क्या? समझ बूझ, समझना, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस इज फिक्र। ये फिक्र जानने वाला मुफ्ती जो समझता है, फतवे देता है, हाँ, जो तह तक पहुंचता है। कई चीजें ऐसी रहती हैं जो हदीस में और इसमें नहीं मिलती। मुफ्ती लोगों को बहुत छानबीन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करना पड़ता है, तदब्बुर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थे, आजकल के जमाने में आ गई। तो उसमें एक उसूल और एक छूट ये दे दी गई है कि जो भी मुफ्ती है उन्हें अपना फेर ये यूज करना, अपनी नीयत, अपना इरादा सब भी साफ रखना और उसमें जद्दोजहद करना, इल्म के मामले में गहराई तक जाना। ऐसा सरसरी तौर पर चुपके एक दो नहीं तीन बोल सकते। चीजें जान लिए और एकदम फतवा जारी कर दिए, जैसा आजकल हो रहा है, ऐसा नहीं करना। मुजतहिद इज्तिहाद करना। इज्तिहाद बोले तो एक नई चीज आ गई है, उसमें गौर व फिक्र करना, उसमें गौता लगाना, उसमें डीप जाकर समझ बूझ हासिल करके बाद में फतवा जारी करना। इज्तिहाद करने वाले को अल्लाह 2 गुना ये सवाब देता है अगर सही कर दिया सही है तो, सही है तो गलत कर तो गलत डबल पैसा गुना। हो गया तो अल्लाह माफ नहीं करता ना उस इसको। नहीं नहीं, गलत कर तो भी ये खेरा सवाब देता है, ये खेरा अच्छा अच्छा, वन टाइम सवाब देता है। कई को तो उन्हें अपनी मेहनत डाल दिया, अपनी पूरी मेहनत डाल दिया। ये सिचुएशन आउट ऑफ द रेगुलर थिंग्स था, ये नॉर्मल नहीं था, ये फतवा दिए abnormal तो, गलत फतवा दिए तो, गलत फतवा बोले तो उन्हें अपनी कोशिश पूरी कर डाला है। वो सिचुएशन एक ऐसा आ गया है कि जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। गलत फतवे नहीं होते, यूजुअली तो गलत फतवे नहीं होते। ये मुफ्तियां क्या करती हैं, पूरा पूरा टटोलती, अहादीस की रोशनी में देखती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात में क्या फतवे दिए थे, क्या फैसला करे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी भी थे ना, तो क्या फैसला दिए थे ये भी देखती। वैसा गलत फैसले एकदम उठे बैठे नहीं देते। मुफ्तियां का भी बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन आजकल कुछ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। जी वो तो वही बोल रहे हैं। हाँ, फतवे बिक रहे हैं, वो तो पकड़ा जाएगा वो। ये मुजतहिद की बात कर रही हूँ। मुजतहिद का एक मुकाम अलग है, मुफ्ती का एक अलग मुकाम है। मुफ्ती मुजतहिद उस वक्त होता है जबकि एक सिचुएशन में एक हालत, एक कैफियत ऐसी आ गई जो रूटीन से हटकर है और इन्हें गौर व गौस अपनी मखदूर हतल मखदूर कर दिया, अहादीस की भी छानबीन कर दिया, पूरा खंगाल दिया, सब कुछ देख लिया। अब अपने राइट पर्सपेक्टिव में दिमाग को सही इस्तेमाल करके जो अल्लाह के मर्जी से अल्लाह का ये ढूंढ कर रहे जो कर रहा है वो अपने गुड फेथ में कर रहा है कि ये सबके फायदे के लिए हो, किसी के मफाद में नहीं कर रहा। अब क्या होता है, कोई आता है फतवा अपने मफाद में लेना चाहता है ना, अपने मफाद में लेना चाहता है, या मेरे फेवरेटिज्म में देना, मुझे ये भलाई होना, ये नहीं करना। दोनों के मफाद में जो सही तरीका है उसको अपना कर अगर वो करेगा तो वो इज्तिहाद होता है, उन्हें मुजतहिद होता है। मुजतहिद करने वाला इस्मुल फाइल है, तो उसे अगर सही हो गया वो तो उसे दोहरा सवाब। ये हाकिमुल वक्त के वास्ते ये है सुरूल, हाकिमुल वक्त के वास्ते जो वक्त के ऊपर है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रहता है, उन्हें बहुत से उम्र निभाना रहता है, उसके सामने ऐसा सिचुएशन आ गया तो उन्हें क्या करना। अगर गलत भी हो गया, अब नहीं ही करे भाई गलत हो जाएगा मैं नहीं करूंगा, ऐसा बढ़ गया तो मामला नहीं चलता ना। उसको सल्तनत चलाना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है।
उनसे बाई चांस गलती हो गई, बावजूद सारे कोशिशों के, तो उसे एक गहरा सवाब जरूर मिलता है। यूती अता करता है हिकमत मई यशा, अल्लाह जिसे चाहता है। वो मई यूता, वो मई यूता, यूता मुजारे मजहूल, मुजारे आगे। वो मई यूता, दी गई जिसे हिकमत, फखद ऊती, तो दी गई, ऊतिया दी गई उसे, खैरन कसीरन, यूतियल हिकमता मयशा, वो मई यूतल हिकमता फखद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे अल्लाह हिकमत दे देता है उसे क्या हो गया, खैर कसीर मिल गई, यानी भलाई कसीर भलाई मिल गई। ये बहुत बड़ी चीज है ना, हिकमत, समझ बूझ। अब ये जो कुरान समझ कर पढ़ना, कई चीजें समझ में नहीं आती, वो अगर समझ बूझ हमें आ गई तो ये अल्लाह की बड़ी खैर है, बड़ी मेहरबानी है हम पर। तो जिसे भी हिकमत अता हो गई अल्लाह की तरफ से, उसके लिए एज इफ खैर कसीर मिल गई, बहुत ज्यादा भलाई मिल गई। अब ये कसीर का मतलब रिवायतों में एक और बात भी आ रही है, ये जो हौज कौसर दिया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसका भी एक मेंशन है, वो एक ही रिवायत पे है, उससे ज्यादा मैं नहीं ली उसको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम बेटे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का जब इंतकाल हुआ, यूतियल हिकमता मयशा व मन यूतल हिकमता फखद ऊतिया खैरन कसीरा व मा यतज़क्करु इल्ला उलिल अलबाब। जिसको चाहता है अल्लाह हिकमत अता कर देता है, और जिसको हिकमत मिल गई उसे हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई, खैर कसीर मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो उलुल अलबाब है। अलबाब बोले तो लुब किसे बोलते हैं, लुब, दिमाग, हाँ दिमाग, अकल, अकल वाले, दानिशमंद, जो भी समझ बूझ रखती है उन्होंने समझ सकती है। सो ये सबको कहाँ से समझ में आता है, फलसफा किसे समझ में आता है, ये हिकमत है। अब हिकमत से मुराद क्या है, सही बसीरत को बोलती, बसीरत अफरोज निगाह जो रखता है उन्हें हिकमत वाला, यानी राइट पर्सपेक्टिव में सोचने वाला, इधर उधर Wisdom. पगडंडियों में नहीं जाना। हाँ राइट Wisdom, पर्सपेक्टिव में। जी wisdom. हाँ विजडम, विजडम तो हिकमत की बात है, विजडम भी है वो, लेकिन ये जरा वाइड स्कोप वाला वर्ड है, इसमें बहुत सी चीजें आती। अब यहाँ जो नुकात बताए जा रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि सही कुव्वत फैसला, हाँ? अब ये डिसीजन की अगर बात आ गई, कोई डिसीजन लेना है तो सही फैसला लेना, सही फैसला करना। अब ये सिचुएशन क्या आ गया, एक संगीन सिचुएशन आ गया, कोई क्रिटिकल कंडीशन आ गया, कोई क्रिटिकल मामला आ गया, तो वो उसे कैसा सुलझाना। अब ये काजियां के वास्ते बड़ी तकलीफ की बात रहती है, ये हमारे वास्ते मामूली चीजें आती, शादी ब्याह के मामलात आती हैं, या लड़ाई झगड़े कोई प्रॉपर्टीज के मामलात होती, तो वहां कैसा सोचना, कैसा राइट डिसीजन लेना, क्या सिचुएशन है वो सोच समझ को, उसकी गहराई में जाको, और सबका वेलफेयर सोच को इन राइट फेयर, इन गुड फेथ लेना डिसीजन, सबकी भलाई का सोच को लेना। तो कुव्वत फैसला भी है इसमें। यहाँ इस इरशाद से मकसूद ये बताना है कि जिस शख्स के पास हिकमत की दौलत होगी वो हरगिज शैतान की बताई हुई राह पर ना चलेगा। अब इससे पहले आया नहीं, शैतान की बताई हुई राह क्या है, जमा जमा कर, जोड़ जोड़ कर पैसा रखो, हाँ, और पैसा खर्च ना करो, अल्लाह की राह में भी ना करो, किसी को भी ना दो, किसी गरीब को भी ना दो, किसी की मदद भी ना करो, क्या पता तुम्हारे फख्र फाखा हो जाए, तुम्हारे बच्चे भूखमरी का शिकार हो जाएं, फख्र फाखा का शिकार हो जाएं, या कोई ऐसी हालत हो जाए कि तुम तंगदस्ती में आ जाओ, तो मत करो, तो पैसा खर्च ही ना करो। और कहाँ खर्चा करना, अल्लाह की राह में नहीं खर्चा करना, लोगों को देने के लिए फी सबीलिल्लाह, लोगों की इमदाद के लिए भी नहीं खर्च करना। खर्च कहाँ कराना चाहता है वो, फहाशी की तरफ, बेहयाई की तरफ, रंगीनी में, दुनिया की अय्याशी में, हाँ ऐशो इशरत में, अय्याशी में जाओ, वो महफिल को जाओ, उधर जाओ, शराबनोशी है, मस्ती है, रातों के नाइट क्लब्स हैं, या जो भी है, वो बताना भी अच्छा नहीं लगता जबान से।
تو یہ ساری چیزیں، اب یہ حکمت والا آدمی نہیں جاتا اس طرف، ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر وہ نہیں چلتا. یہ حکمت ہے کہ اسے وہ سمجھ بوجھ مل گئی، معلوم ہو گیا یہ شیطانی راہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے، اسے امتیاز معلوم ہو گیا، ڈسٹنکشن، اسے ڈسٹنکٹ کرنا، اسے ممیز کرنا اسے پتا چل گیا. یہ حکمت ہے، یہ سوچ و سمجھ اس کی سوچ کی، اس کے سمجھ کا یہ جو استعداد اللہ نے دے دیا ہے، یہ حکمہ ہے. جس کو بھی دے دیا اللہ، یہ بڑی خیر کثیر ہے اس کے لیے. اس کو کشادگی اختیار ہو گئی، کشادہ ہو گیا اس کا ذہن. ہم بھی چاہتے ہیں کہ شرح صدر فرما دے اللہ، ہمارا شرح صدر فرما دے، ہمارے ذہنی استعداد کو زیادہ بڑھا دے. یہ سب حکمت کی ہی باتیں ہیں. آمین. جو اللہ نے دکھائی ہے یہ راستہ، کشادگی کا راستہ. شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بڑی ہوشیاری اور عقل مندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال کر، جوڑ کر، جمع کر حفاظت سے رکھے اور ہر وقت مزید کمانے کی فکر میں رہے. اب یہ اس سے پہلے ایک واقعہ آیا، ایک تمثیل بیان کیا اللہ نے کہ یہ جو باغ لگایا، اس نے بہت محنت کر کے باغ لگایا، اس کے بچے بھی کم سن ہیں، لیکن یہ کیا ہوا، عین وقت پر جب فصل آنی تھی، عین وقت پر کیا ہوا، ایک بگولا آ گیا نا، آگ کا بگولا، آگ کا بگولا آ گیا، ساری فصل جل گئی. وہ یہ مثال دے رہا ہے اللہ. یعنی ساری محنت کی کرائی محنت کیا ہوتی ہے، دنیا کمانے کے لیے، 1 سے 2 بنانے کے لیے، 2 سے 4 بنانے کے لیے، بہتر سے بہتر کی تلاش، خوب سے خوب تر کی تلاش، جو محاورتاً ہم یوز کرتے نا، خوب سے خوب تر اس کی تلاش میں. یعنی اس سے اچھا ہونا، اس سے اچھا ہونا. کیا فائدہ، کتنے دن رہنا ہے یہاں پر، اسے ہمیشہ کے یہ اس کا بنا کے ٹھیکہ بنا کر جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہاں سے جب مرنے لگے گا تو یہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جہاں تمہارا مال جاتا ہے وہاں تمہارا دل بھی مائل ہوتا ہے. تم اگر مال پہلے خرچ کر کے اللہ کے پاس بھیج دیے ہو، تجارتاً لن تبر کر دیے ہو، تو یہ نزا کی حالت ہے نا، یہ بہت آسان ہو جاتی ہے. نزا کی حالت میں کئی لوگ بہت مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، بہت مشکل سے، جانکاری کا عالم جسے کہتی، بہت مشکل سے نکلتی ہے، وہ پھنسی نکلتی ہے. مومن وہ متقی کی آلریڈی وہ جی ایک کمیونٹی ہے نا گجراتیوں کی، ہاں، ان مہاجنوں کی. کے بارے میں ایسا بولتی ہیں شمسی. ان کو پیسے ہے، گلاب کو پلاتی ہیں نا پانی، ہاں ان کے ہاں، بارے میں ان کو اتنا لگاؤ دنیا اور پیسے سے. وہ وقتا لگاؤ ہے. میں ایک قریبی ہمارے دوست کے ایک ریلیٹیو کے متعلق بھی یہ سنی ہوں، ان کی جان نہیں جا رہی تھی، 2-3 دن جان کرنے کا عالم تھا. تو ان کو بھی ہے نا، یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ بھی زیادہ تعلیمات نہیں رکھنے والے، جان بوجھ نہیں رکھنے والے، سوچ سمجھ، تو انہوں کیا کرے، پانی کٹورے میں پیسے رکھ کر اس کا پانی گھلا کر پلائے ان کو. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہمارے مومن کا یہ نہیں ہے، کتنا بھی وہ ایسا مشکل میں ہو، لیکن سورہ یاسین پڑھنا، اس کی آسانی کی دعا کرنا، یہ زمزم پلانا، زمزم پلانا، یا صحیح طریقہ اپنانا، کلمہ طیبہ سکھانا، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادہ. اب دعا بھی کرتے ہیں نا، کلمہ طیبہ کے ساتھ، کلمہ شہادہ کے ساتھ، کامل ایمان پر ہماری رخصتی ہو دنیا سے. آمین. اور ہمیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما اللہ. آمین ثم آمین. ہمارے ساتھ فرشتے ہوتی ہیں، ہم جو بھی دعا چھوٹی موٹی جو بھی کر لیتی، یہ قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی، کیونکہ ہماری دعا کے ساتھ کس کی ہوتی ہے آمین؟ فرشتوں کی آمین ہوتی ہے. اب ہمارے ساتھ فرشتے ہیں. میں ایک ذکر کریے، وہ شاید آپ نے سنا نہیں، کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تلاش میں پھرتے رہتے ہیں فرشتے. ایک جماعت فرشتوں کی اسی چیز کے لیے مختص ہے کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، زمین میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں بھی ہو رہا ہے وہاں جاتے، اور وہاں اب ہمارے ساتھ ہیں. کیسے رہتی وہ؟ جیسے کہ پرندوں کے جھنڈ ہمارے اوپر رہتے. جب واپس جاتی تو اللہ کے پاس جاتی، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے ہو کر آ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں فلاں جگہ ذکر ہو رہا تھا، تیرا قرآن پڑھا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا، سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے. تو اللہ اس کو کہتا ہے ان سے کہ تم گواہ رہو کہ یہ ثواب کا باعث ہے. حالانکہ اللہ کو معلوم رہتا ہے، اللہ کو معلوم ہے ہم جو کام کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے.
अल्लाह की खुशनुदी के वास्ते है, ये अल्लाह की रजा के वास्ते है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे पूछता है और एक मजीद गवाही लेकर हमारे वास्ते वो 22 से अजर व सवाब हो गया। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। हाँ, ये शैतान की जो आदत है, ये शैतान की जो लत है कि दुनिया कमाओ, दुनिया में खपो, दुनिया में खपे रहे तो तुम अल्लाह की तरफ नहीं होते, है ना? अल्लाह की तरफ होने, नमाज पढ़ने, रोजा रखने, जिक्र करने, कुरान पढ़ने की वक्त ही कहाँ मिलता है? दुनिया में जो खप जाता है उसे वक्त ही नहीं मिलता। तो ये बसीरत अफरोजी की बात है। अच्छा, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि हिकमत और दानाई उनके नजदीक क्या है, जो आदमी कमाता है उसे अपनी मुतवस्सित जरूरियात, अब वो खाली दुनिया में रहता है, दुनिया वो जो वाकया मैं बयान कर रही थी, वो सारी दुनिया की दौलत कमाने में, दुनिया ही के चीजों में खप गया था और भूल गया था अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। जब वक्त आया, यानी अजल का वक्त आ गया, मरने का वक्त आ गया, तो सारा किया धरा यहीं रह गया, खाली हाथ गया, वहां कुछ आया नहीं, कुछ भी अपने पास था ही नहीं। उसके बच्चे भी कमजोर हैं, यानी उसके पास कुछ है ही नहीं। बच्चों को भी क्या दीनी तालीम दिया होगा, वो खुद दुनिया में खपा हुआ है, तो बच्चे भी कहाँ दीनी तालीम लेकर जन्नत में ले जाने वाली औलाद कहाँ से बनाया होगा, और वो कमसिन भी हैं, छोटे भी हैं, यानी इसके पास कोई असबाब जो आखिरत में काम आने वाले ही है ही नहीं। दुनिया कमाया, दुनिया में खपा रहा, और बस वक्त आ गया तो गया, अब उसके पास कुछ भी नहीं है जो आखिरत में काम आए। अब यहाँ हिकमत दानाई ये बताई जा रही है कि आदमी जो कुछ कमाए उसे अपने एवरेज जरूरियात, ज्यादा जरूरियात नहीं, हमारे जरूरियात बहुत होंगे, बहुत हाई जरूरियात हमारे रहती, वो नहीं, औसत बोले तो, मुतवसत बोले तो एवरेज, बेसिक से थोड़ा आगे, मुतवसत जरूरियात पूरी करने के बाद, हाँ, जरूरी चीजें दिल खोल कर भलाई के कामों में खर्च करे, ये हिकमत है। अगर हिकमत जान लिया, अगर वो जान लेता है कि अल्लाह की राह में खर्च करने का फायदा क्या है, दुनिया में भी है, आखिरत में भी है, तो ये हिकमत उसके समझ में आ गई। इन्फाक फी सबीलिल्लाह की हिकमत, इसका फलसफा, इसके पीछे जो रमूज है, जो राज छुपा हुआ है, वो उसकी समझ में आ गई, तो उन्हें क्या करता है, अपनी मुतवसत जरूरियात को लेकर उतना रख कर बाकी सब भलाई के कामों में फी सबीलिल्लाह खर्च करता है। पहला शख्स यानी जो जोड़ जोड़ कर रखता है, जो शैतान उसको बहकाता है, मुमकिन है कि दुनिया की इस चंद रोजा जिंदगी में दूसरे की बनिस्बत बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाए, खुशहाली हो जाएगी, कुछ अच्छा खा लेगा, पी लेगा, ऐश कर लेगा, हाँ, कितनी जिंदगी, चंद रोजा जिंदगी। लेकिन इंसान के लिए ये दुनिया की जिंदगी पूरी जिंदगी, कामिल जिंदगी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी का एक निहायत छोटा सा जुज है। ये जिंदगी जो है निहायत छोटा सा जुज है। हम वहां जाकर बरज़खी जिंदगी में पूछे तो बताएंगे ना, ये जिंदगी, बरज़खी जिंदगी सब मिलाकर क्या होगा, दिन या दिन का कुछ हिस्सा। रोज़े महशर में जब उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो जिंदगी दुनिया में गुजारी, फिर उसके बाद मौत के बाद जो बरज़खी जिंदगी गुजारी गई, सब कुछ मिल मिलाकर कुल दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो इंसान के लिए ये एक निहायत छोटा सा जुज है, ये जिंदगी कुल जिंदगी व आखिरत की जिंदगी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इस छोटे से जुज की खुशहाली के लिए जो शख्स बड़ी और बेपाया जिंदगी की बदहाली मोल लेता है, यानी वहां की बदहाली, वहां की जिंदगी उजाड़ लेता है, उसे खराब कर लेता है, तो ये बेवकूफी है ना। दर हकीकत वही सख्त बेवकूफ है। अक्लमंद, दरअसल आदमी, अक्लमंद आदमी वही है जिसने इस मुख्तसर जिंदगी की मोहल्लत से फायदा उठाकर थोड़े सरमाए ही से इससे हमेशगी की जिंदगी में अपनी खुशहाली का बंदोबस्त कर लिया।
या जितना भी अवेलेबल था, जितना भी पीरियड हमें मिला गया है, इम्तिहान का पीरियड है, इधर उधर देखे, पानी पिए, टॉयलेट को गए, वक्त गवा दिया, तजिया औकात कर दिए, पेन डाउन हुक्म हो गया, खत्म 3 घंटे, क्या फायदा हुआ? फेल हो जाएंगे। ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ जो मोहल्लत हमें मिली है, जितनी भी जिंदगी मिली है, उसे खूब बरोए कार लाना, अल्लाह की राह में काम करना, हमारी वो आखिरत की जिंदगी संवारना, ये हिकमत है, ये दानिशमंदी है, ये जिंदगी का फलसफा है कि आखिरत की जिंदगी यहाँ उसका बंदोबस्त किया जाए। ये खेती है, वहाँ काटना है, यहाँ बोना है, वहाँ काटना है, यहाँ कुछ बोया ही नहीं तो वहाँ क्या फसल मिलेगी हमें? फलसफे का ये मतलब बताया गया है। एक बार देख लेंगे। यूती अल हिकमता मयशा, यूती अता करता है हिकमत, दानाई, मन मयशा, जिसे चाहता है अल्लाह उसे अता करता है। वो मन जिसे यूता दी गई हिकमत, फखद ऊतिया खैरन कसीरन, इसे तो हिकमत मिल गई तो खैर कसीर मिल गई। वमा यज़्ज़करा इल्ला उलुल अलबाब, मां नाफिया है और नहीं नसीहत कबूल करता कौन? इल्ला मगर उलुल अलबाब, नहीं नसीहत कबूल करता कोई भी मगर अक्ल वाले, उलुल अलबाब, दानिशमंद। ये थी इसकी तफसीर। वमा अनफक्तुम, फिर इनफाक की यह बात है, वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यालमु वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो नजर भी मानी हो, अब नजर मानती नहीं, मन्नत मानती ना, ऐसा हो गया तो ऐसा, ऐसा हो गया, माननी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लिया तो पूरी करना चाहिए। ये शर्तियाँ जो भी अल्लाह से कहती, मैं पास हो गई तो मैं ये करूंगी, रोजे रखूंगी, ये करूंगी, ये शर्तियाँ ये नहीं, ऐसे ही दुआ करना अल्लाह से पूरे यकीन के साथ। लेकिन अगर बाई चांस मान ली मन्नत तो इसको पूरा करना लाजिम है, पूरा करना चाहिए। वो नजर भी मानी हो, अल्लाह को इसका इल्म है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अब यहाँ खर्च की बात हो रही थी नहीं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, खर्च चाहे राह खुदा में किया हो या राह शैतान में, यानी उसके हथकंडे में फंस जाको, दुनिया के आसाइश में, अय्याशी में, रंगीनी में उड़ाए तो, और नजर का अल्लाह के लिए मानी हो या गैर अल्लाह के लिए, दोनों सूरतों में आदमी की नीयत और उसके फेल से अल्लाह खूब वाकिफ है। क्या कह रहा है अल्लाह? वमा अनफक्तुम, और नहीं तुम खर्च करोगे, अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नजरतुम मिन नजरिन फ़इन्नल्लाह यालमुहु, तुम जो भी नजर मांगती, जो भी तुम खर्च करती, वो अल्लाह जान रहा है, अल्लाह को अच्छा इल्म है उसका। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, इसका आगे देखेंगे इसका क्या मतलब है। उसे जानता है अल्लाह, और अल्लाह जालिमों का मददगार नहीं है। यानी ये जो भी खर्च करती, अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। जिन्होंने उसके लिए खर्च किया हो, यानी अल्लाह की राह में खर्च किया हो और उसकी खातिर नजर मानी होगी, वो उसका अजर पाएंगे। और जिन जालिमों ने शैतानी राहों में खर्च किया हो, दुनिया को सजाने के लिए, दुनिया में ही खपने के लिए, और अल्लाह को छोड़कर दूसरों के लिए नजर मानी हो, जाती हैं वली अल्लाह के मज़ारों पर मानती, यहाँ आएंगे क्या चढ़ाएंगे, फूलों की चादर चढ़ाएंगे शायद, है फूलों की चादर चढ़ाएंगे या जो कुछ भी करेंगे, संदल उर्स जो भी है, ये सभी क्या हुआ, ये शैतान के काम आए। उनको खुदा की सजा से बचाने के लिए कोई मददगार ना मिलेगा। मालूम हो गया जालिम कौन है, किसको जालिम कहा जा रहा है? जो शैतानी राह पर चलता है, शिर्क करता है, शिर्क करता है, यकीनन, राइट, जो शिर्क करता है, दूसरों के पास जाकर नजर मानता है, ऐसा हो गया तो ऐसा, ये चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, ये जो वहां जाकर मन्नत मांगती और जो नजर नयाज करती दूसरों के पास जाकर, ये शैतानी राहों में खर्च किया हुआ होगा, शैतानी राहों में ये खर्च हो रहा है।
और अल्लाह को छोड़कर दूसरों से जो नजर मानती, वो भी उनको खुदा की सजा से बचाने के लिए कोई मददगार ना होगा। यही है जालिम लोग। इन शिर्क का लजुल्म नजीम, शिर्क है सबसे बड़ा जुल्म। नजर क्या है? आदमी अपनी किसी मुराद बढ़ाने पर किसी ऐसे खर्च या ऐसी खिदमत को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, नहीं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जो उसके जिम्मा फर्ज ना हो, फर्ज नहीं है, वो खुद अपने ऊपर लाद लेता है। ये हुआ तो ऐसा, हुआ तो ऐसा करूंगा। अगर ये मुराद किसी हलाल जायज अमर की हो, यानी कोई उसमें बुराई नहीं है और अल्लाह से मांगी गई हो, और उसके बर आने पर जो अमल करने का अहद, यानी वादा किया था ना, ये हुआ तो ऐसा करूंगा, जो अहद आदमी ने किया है वो अल्लाह ही के लिए हो, तो ऐसी नजर अल्लाह की इताअत में है। अल्लाह की इताअत में है, अगर अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए हो तो। और अगर उसका पूरा करना अजर सवाब का मौजिब है, ये पूरा करे तो अजर सवाब मिलता है। अगर ये सूरत ना हो तो ऐसी नजर का मानना मासियत और उसका पूरा करना बाइस अजाब है। यानी शैतानी कामा जो करना उन्हें बहकाता है, जाओ वो वली अल्लाह के पास जाओ, मुर्ख मल्ले को जाओ। अब ये होते ना, कोई भी जरा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो लोग क्या करती, पहले वो MRI वो कुछ वो सब करती, वो भी सब सही है, डॉक्टर बोल दिए तो आप जाती, मुर्ख मल्ले को जाती हैं और कोई वली अल्लाह की मजार पर जाती, वहां भटक जाती। ये सब भटकना ये कौन करता है? ये शैतान। ये शैतान भटकाता है, जाओ उधर जाओ शिफा हो जाती है, इधर जाओ शिफा हो जाती है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के वक्त भी शैतान बहकाया था। किसको बहकाया था? अयूब अलैहिस्सलाम सख्त उनके बीवी को, बीबी रहमत को, बीवी, ओ वेरी गुड, उनकी बीवी रहमत, उसको वाइफ को। बताया था। क्या कहा था उसने? देखो तुम्हारे शौहर इतनी परेशानी में है, 7 साल से परेशान है ना, 7 साल से मुसीबत में गिरे हुए है, तो उनको कहो कि मेरे नाम का जबाह कर दे, एक जबीहा मेरे नाम का कर दे, तो उनको शिफा हो जाएगी। ये भोली भाली सादा लो औरत आकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहती है, वो एकदम तैश में आ जाती है। उनको मालूम हो गया शैतान ने इसको रास्ते में बहकाए। ये क्या करती थी, एक चबूतरे पर ये बैठे रहते थे, इनको जगह नहीं थी, घर नहीं थी, सब कुछ छिन गया था, सब हालात खराब हो गए थे, एक बीमारी का ऐसा शिकार हो गए थे, कोई इनके करीब नहीं आता था। वो बोलते हैं कि इनके बदन में कीड़े पड़ गए, ऐसा नहीं होता। पैगंबर अनबिया सभी ऐसी इसमें तो लत में तो नहीं पड़ जाते, लेकिन कुछ थी शदीद बीमारी जिसकी वजह से लोग, खारिश की भी बात आती है, सोजिश खारिश, लेकिन पता वल्लाहु आलम, जो भी थी शदीद बीमारी थी जो लोग करीब नहीं आते थे। तो इन्हों जाकर काम करके, घरों में काम कर करके खाना वगैरह लाकर खिलाते थे। कौन है? रहमत है। तो रास्ते में शैतान मिला और बहका दिया। वो आकर कहने लगी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से, देखो इतना ही है, एक बकरा ज़बा कर देंगे, एक ज़बीहा उसके नाम पर दे देंगे। क्या क्या किया उन्होंने तैश में आकर? वाकई आप सुना चुकी अच्छा हो गया तो 80 कोड़े मार तुम बोल को मन्नत कर लेते। हाँ हाँ, तो मैं अगर अच्छा हो गया, तू तो बात सुनकर आई है शैतान की बात, मैं अगर अच्छा हो गया ना, अब तो मैं मुश्किल में हूँ, मैं अगर अच्छा हो गया तो 80 कोड़े मार दूं, 80 या 100 जो भी है। तो ये क्या होता है? ये शैतान का बहकावा होता है। शैतान के जद में आकर, शैतान के बातों में आकर जो भी करती उसका पूरा करना मौजिब अजाब है, अजाब लाता है ये, यानी शिर्क में मुब्तला नहीं होना है। वइन तुब्दु सदकाती फनिम्मा हिया वइन तुखफूहा व तुतूहल फुकराउ फहुवा खैरुल लकुम व युकफ्फिरनकुम मिन सय्यातिकुम वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। इन शर्तिया है, अगर तुबदू, तुबदू जाहिर करना नहीं, अलानिया, अलानिया देना, दिखा को देना, सदक़त, अगर सदक़त अलानिया दे रही, इन अगर तुबदू जाहिरी अलानिया तौर पर सदका खैरात कर रही किसी को, फनी इम्मा तो अच्छी बात है, फनी इम्मा हिया ये भी अच्छी बात है, छुपा कर देना। हाँ किसी को देकर करना अच्छी बात है। क्यों? इसलिए कि अगर आप देखा देखी कोई दूसरा भी सीख लेता है, नहीं, ये इंसानी फितरत ऐसी है कि कोई कर रहा है तो अच्छा वो कर रहा है
मैं भी करूंगी. ये एक मुहावरा है उर्दू में, मुझे वो अच्छा लगता है. यानी वो शादी खाता है, हर चीज पर शादी खाता है. देखा देखी चूल्हा फूकी, है नहीं मुहावरा हमारे पास? देखा देखी चूल्हा फूकी, किसी और को देख कर पकाने के वास्ते उन्हें भी गई. ये पकाना इस वास्ते के अब तो आपके पास गैस स्टोव है, वो है, एयर फ्रायर है, वो सब कुछ है, मिनटों में हो जाता है. लेकिन तब क्या था? चूल्हा जलाना था, लकड़ियां काटना था, लकड़ियां लाना था, तो ये बड़ा मुश्किल काम था. तो ये कोई करता है तो उसको देखकर तरकीब मिल जाती और वो भी करने लग जाती. अब यहाँ यही मामला है कि कोई दे रहा है, सदका खैरात कर रहा है, तो आप उसको देखकर तरकीब पाते, या आप कर रहे हैं तो कोई दूसरा आपको देखकर तरकीब पाता है और वो भी सदका खैरात करने लग जाता है. तो ये अच्छी बात है कि छुपा अलानिया भी दो, दिखा कर भी दो, लोगों को दिखा कर भी दो. वो इन तुखफूहा, लेकिन बड़ा मुकाम किसका है? और अगर तुम उसको छुपाओ, वो तूहा, और वो पहुंचाओ किस तक? फुखरा, तंग दस्त आदमी तक छुपा कर उस तक पहुंचा दो तो ये और ज्यादा है. फहुआ खैरुल लकुम, ये उससे बेहतर है. यानी दिखा कर देने से बेहतर क्या है? छुपा कर उस तक पहुंचा देना, उसको बुलाना. आजकल क्या करते हैं, रमजान में भीड़ लगी हुई होती है, सब क्यू में खड़े होते हैं, वो साड़ियां जो बांटती है, या कपड़े या पैसे. ऐसा नहीं है, छुपा कर उस तक पहुंचा दो, जो भी मुस्तहक है उस तक पहुंचा दो, तंग दस्त तक. ये छुपा कर जो देती वो ज्यादा बेहतर है अलानिया देने से. अब इसका फायदा बता रहा है वो युकफ्फिरू, और दूर करेगा अल्लाह. ये जो भी तुम सदका खैरात करोगे, सदका क्या करता है? बलाओं को टला देता है, बीमारियों को टला देता है, मुश्किलात को रफा कर देता है ना. सदका खैरात करना, क्या भी मुश्किल आई, क्या भी तकलीफ आई, या किसी महम पर जा रही, किसी काम पर जा रही, पहले सदका निकाल कर रख देना. जो भी आपके पास हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जो भी हो आपके पास, हतल मखदूर, सदका निकाल कर रख कर जाना. काम भी हो जाता है आसानी से और कोई तकलीफ नहीं होती. अगर कोई तकलीफ है, कोई मुश्किल पेश आ गई है, कोई बीमारी है, कोई हॉस्पिटल में है, उसके लिए भी सदका खैरात कर देना, पहले सदका निकाल देना. सदका क्या करता है? तकलीफों को, बीमारियों को, बलाओं को, आसमानी जमीनी बलाओं को टाल देता है, दूर कर देता है. वो युकफ्फिर, और दूर कर देगा, अनकुम, तुमसे, मिन सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाह. हमारे गुनाहों की तरफ से हमारी मुश्किलात नहीं, हमारे अमल की वजह से हमारी मुश्किलात है, वरना अल्लाह की तरफ से तो खैर ही खैर है. ये दो चीजें करना है. अगर मुश्किलात में घिर गए, फंस गए, तो दो चीजें करना है. क्या करना? सदका देना और अस्तगफार बोलना. अस्तगफार वेरी गुड. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी को इस्तगफार की तलकीन करते थे. कोई आया ये मुश्किल बोला, और कोई आया दूसरी मुश्किल बोला, और कोई आया कोई और नौयत मुश्किल थी, सबको इस्तगफार. क्योंकि हमारे ही अमल दानिस्ता ना दानिस्ता कुछ भी सरजद हो जाती है ऐसे के, जिसका वबाल हमारी जिंदगी पर आ जाता है और हम मुश्किलात में घिर जाती है. अल्लाह ना करे. तो इस्तगफार करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार इस्तगफार करते थे. हम कितने बार करते हैं? रात को सोने के वक्त 10 बार करते होंगे, फिर हमें याद नहीं आता. मगरिब के वक्त भी करना, रात को सोने के वक्त भी करना. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बताया, 10 बार इस्तगफार करो, 10 बार दरूद शरीफ पढ़ो. उसके बाद और कई हैं ऐसे औरत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि सोने से पहले ये काम करो. सूरह फातिहा और सूरह इखलास. हाँ, सूरह फातिहा 4 बार है, सूरह इखलास है, 4 बार सूरह नास है. जी. हुजूर बाजी एक सल्लल्लाहु डाउट है. क्या अब बात है? बाजी ये जो सदके की बात कर रहे हैं, ये कैसे फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं? इस्तगफार और सदका देने के बावजूद थोड़ा बच्चों पे थोड़ा ये हो रहा है, तकलीफें आ रही है, कुछ गिर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज गुड टू गिव सदका? आप सदका खैरात आपके हतल मकदूर कीजिएगा. हाँ, आप जब कभी भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं हतल मकदूर कीजिए. और दूसरा क्या है, बच्चों को बलाओं से बचाने, आफत से बचाने, वो है ना नजर बद के जी, नजरे बद और आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ और बुरी नजर से बचने की दुआ भी पढ़ती हूँ, आमन रसूल भी पढ़ती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा वो बचने की सदका दुआ फितरा भी होता है. लेकिन बच्चे भी है ना. बहुत ज्यादा ये हो रही है, तकलीफ हो रही है, स्कूल जाते क्या हैं, गिरे. तकलीफ है? बीमारी में है कि नहीं, कोई और तकलीफ है? मेरे को 3 बच्चे हैं, 2 ट्विंस बेबीज हैं, गर्ल बेबीज, और एक बेटा है.
ट्विन जी बेबीज में जो छोटी लड़की है उसको हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू रहता है, हाँ और हाँ लड़का थोड़ा नॉटी है इसलिए गिरता है। रिसेंटली थोड़ा मार लगा रहा है गले पे, वो बहुत ये था, दिल दहलाने वाला था, गले के यहाँ पे मार लग गया। तो ये करने के बावजूद थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो क्या करना है? कुछ अब पर्टिकुलर शाम के वजीफा वक्त है? हर जी बला को टालने के लिए शाम के वक्त क्या करना, जी असर से मगरिब तक क्या पढ़ना है, हमारे रुकन को मालूम है क्या पढ़ना, आयतल कुर्सी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जी जी ला जी हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह असर से मगरिब तक पढ़ना। और इंशाल्लाह। मगरिब खत्म होने के करीब आप क्या करना, बच्चों को बाहर नहीं भेजना, आप याद नहीं रखिएगा। भेजते बाजी, हुजूर नहीं भेजते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी तलकीन की है कि बच्चों को भी अंदर ले लो, खुद भी अंदर हो जाओ, सारे घर वाले अंदर रहकर बंद कर लो, क्योंकि शाम के वक्त जिन्नात आसमान से बलाएं असर। नाजिल होती, जी जी आसमानी बलाएं नाजिल होती, ये जी आपको पता होगा। आप जी बच्चों जी को मत छोड़िएगा बाहर, जी, नहीं छोटे नहीं बच्चों को, और खुद भी नहीं जाना। नहीं नहीं। वसल्लम सबको अंदर ले लेते थे और दरवाजे बंद कर दिया करते थे कि आसमानी बलाएं उस वक्त नाजिल होती हैं। अच्छा, मगरिब के करीब, अब नमाज के करीब टाइम है जी बोले तो आप क्या करना, वो दुआएं मैं बता देती हूँ। ये जो जी शिफा की दुआ है आपको पता है शायद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़बिल्बास रब्बन्नास वशफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सुक़मा। इसके जी साथ आप पढ़िए सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ, जी सूरह फलक बिस्मिल्लाह के साथ, सूरह ओके। नास बिस्मिल्लाह के साथ। अब ये एक बार फूंक दीजिए बच्चों पर, हाँ? जी जी फिर आप शुरू कीजिए वो दुआ, वही तुका भी कलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली हाँ, मिन शैतानिन शर्रि कुल्ली शैतानिन लाम्मा हामती मिन कुल्ली ऐनिन मिन कुल्ली लाम्मा। ऐनिन लाम्मा। जी इसके साथ भी फिर बिस्मिल्लाह के साथ है सूरह इखलास, फिर इखलास। सूरह फलक बिस्मिल्लाह के साथ, फिर सूरह नास बिस्मिल्लाह के साथ, हम्म फिर ये 3 बार करिएगा, ये अमल 3 बार करिएगा। इंशाल्लाह बाजी, इंशाल्लाह। और क्या है बोले तो सूरह घर यूनुस, में बहुत जी सूरह यूनुस की 81 आयत, सूरह इन्नल्लाह कलम की नहीं, सूरह कलम, हाँ वो यूनुस हाँ की बोलिए वो, हाँ वो भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु ला अमलल युस्लिहु। मुफसिदीना व युहिqqुल्लाहुल हक़्क़ बिकलमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। ये बहुत मौसर दुआ है, सुनिए जी जी ये जी। बातिल फोर्सेस जो भी हैं, शयातीन और जो भी असरात या दूसरे कुछ भी या लोगों का भी हो, शयातीन इंस शयातीन जिन दो होते ना तकलीफ जी जी देने वाले, जी जी। तो ये बहुत मौसर दुआ है ये, जो आपने कहा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 नहीं 81 80 81। ये याद रखिएगा, 81। जी जी, और जज़ाकल्लाहु इसके खैरन साथ बाजी। जी इसके साथ आप कसरत से आयतल कुर्सी पढ़िएगा, घर में सूरह बकरा चलाइएगा, जी 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 बाजी, इंशाल्लाह तब 3 दिन को एक बार काफी है। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन बाजी। वही आपको। अब यहाँ सदका खैरात की बात है कि अगर अपने सदकात अलानिया दो तो ये भी अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर छुपा कर हाजतमंदों को उनकी जगह पहुंचा दो या उनको बुलाकर भी दे दो, तो लेकिन छुपा कर देना, तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे बहुत सी बुराइयां इस तर्ज अमल से गायब हो जाती है, महव हो जाती है। अल्लाह तुम्हारी बहुत सी बुराइयों को, बहुत से गुनाहों को, बहुत से ये जो भी बलाइयां आफत हैं उसे अल्लाह दूर कर देता है। सय्यातिकुम बोले तो गुनाह ही है, लेकिन जो बुराइयां भी हैं, जो वबाल भी है, जो बलाएं हैं, ये सारे सदका खैरात से दूर हो जाती हैं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी खबर है, अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। खत्म हो गया। ये आयत नंबर क्या है, 272 है। लैसा अलैकुम हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, किसके मुताल्लिक है ये? लोगों को हिदायत बख्श देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। किससे कहा जा रहा है? अब ये हमारी भी एक बात इसमें आ जा रही है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کی بات مانتے نہیں، آپ کی بات کا اثر نہیں قبول کرتے، تو آپ کی اس میں کوئی یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ہو تو وہ قبول کرے آپ کی باتیں۔ اب آپ بھی کہنے لگی، گوہر کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے قریبی رشتہ داروں میں سے جو اس شرک میں مبتلا ہے، اور ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود یہ راہ راست پر نہیں آ رہے، تو یہاں مل رہا ہے ہمیں اس کا جواب، یہاں مل رہا ہے نا ہمیں، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری اے نبی آپ پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ اب اللہ جسے ہدایت دے، ہماری بھی کوشش ہونا، اللہ بھی اگر ہدایت دے دیا، ہدایت اسی کو دیتا ہے جو طلبگار ہوتا ہے، طلبگار نہیں ہوا تو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ابو طالب کبھی کا ہدایت لے لیتے، ہدایت پا جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی، وہ خود طلبگار نہیں تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ لوگاں کہتی ہیں کہ میں نے ڈر کر، موت سے ڈر کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کیسی باتیں تھی، جہالت کی باتیں تھی اس وقت کی باتیں۔ تو اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہیں ہونا، آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، یعنی ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لا کر اسلام پر ان کو بٹھا دینا، یہ کوئی آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور خیرات میں جو مال تم، اب یہاں ایک واقعہ آ رہا ہے، وہاں کا کیا رائج الوقت عقیدہ تھا اس کے متعلق میں بیان کرتی ہوں۔ اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تم خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز بھی نہ ہوگی۔ تو یہاں کیا تھا، مسلمان بہت سے ہو گئے تھے اور ان کے رشتہ دار ابھی کافر ہی تھے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک بات تھی کہ مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ دار اور عام غیر مسلم جو حاجت مند تھے ان کی مدد کرتے تھے، پہلے مدد کرتے تھے۔ اب انہوں اسلام میں آ جانے کے بعد اب یہ سوچنے لگے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، اب یہ غیر مسلم کی مدد کرنا کیسا ہے، ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو اس میں پسو پیش کر رہے تھے، یعنی آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ قسم پرسی کا حال تھا، کرنا کہ نہیں کرنا، کرے تو ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیا صرف مسلمان کو ہی کرنا ہے کیا؟ تو وہ تعامل سے کام لے رہے تھے، تعامل برت رہے تھے، پسو پیش کر رہے تھے، یعنی آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں ہی کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور دوسرا ان کو کرنے سے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، اور وہ کیا بھی ثواب کا باعث نہیں ہوتا۔ ایسا ایک یہ جو ان لوگوں کے دماغ میں یہ آ گئی تھی، اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے۔ ہماری بھی غلط فہمی ہے اس میں، ہے نہیں؟ ہم بھی ایسا کرتے نہیں، مسلمان حاجت مندوں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ مسلمانوں کو دیتے ہیں، صدقہ خیرات مسلمانوں کو دیتے ہیں، دوسروں کی مدد ہم نہیں کرتے۔ اللہ یہ غلط فہمی دور کر رہا ہے۔ کیا ہے وہ آیت، الخلق عیال اللہ، یعنی سارا یہ دنیا جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، عیال اللہ، عیال سارا کنبہ اپنا یہ ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، کسے دیے تو بھی ثواب۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے، دیکھیے ان لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمی تھی، یہ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اب تم جو کہہ رہے ہو، تم جو سمجھ رہے ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ شرک پر ہی ہیں، کفر پر ہی ہیں، اب ان کو پیسہ نہیں دینا، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے نا کہ تم ان کو اسلام پر کھینچ کر لے آؤ، چھوڑو ان کی مرضی، زبردستی تو لانا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اچھے کام کر رہے ہو وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ، یعنی ان کو زبردستی نہیں کرو، حق بات جو ہے توحید وحدانیت کا جو عنصر ان میں ان کو بیان کرنا ہے، یہ حق بات ان تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤ بس۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو بصیرت کا نور عطا کرے،
और उनका दिल कुशादा कर दे, उसे कबूल होने के वैसा उसे हमवार कर दे, ये अल्लाह के बस में है। या ना करे, अल्लाह ना चाहे तो ना करे, अल्लाह चाहे तो हिदायत दे, ना चाहे तो ना दे। अब रहा दुनियावी माल व मता से उनकी हाजतें पूरी करना, तो इसमें तुम महज इस वजह से नहीं रोकना कि उन्होंने हिदायत कबूल नहीं की है। अल्लाह की रजा के लिए जिस हाजतमंद इंसान की भी तुम मदद करोगे उसका अजर अल्लाह तुम्हें जरूर देगा, वो भी इंफाक फी सबीलिल्लाह ही होगा। तुम जो समझ रहे हो उसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी अल्लाह की राह में ही खर्च करने के मुतरादिफ है। तुम्हारी नियत से खर्च करना है। लिलफुकराइल्लज़ीना उसिरू फी सबीलिल्लाह, ये इम्पोर्टेंट आयत है। इसी मजमून के लिए ये सारी इंफाक फी सबीलिल्लाह की ये सारा बहस, ये मौजू इसलिए आया है कि इस पर जोर देना है। वहाँ क्या हुआ था, एक जमात की जरूरत थी, एक जमात ऐसी होनी चाहिए थी जो हमातन इसमें लगा रहे 24 आवर्स, यानी पूरा 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 टाइम, फुल फ्लेज जॉब यही करे कि इस्लाम की तालीमात सीखे और कुरान सीखे। कुरान की वही नाजिल हो रही है, तब किताब नहीं थी। किताब ये तबात ये इशात ये सभी किताब की शक्ल में कहाँ थी? या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी, या सहाबा के दिल में थी, या कहीं छोटे छोटे चीजों पर लिखी हुई थी, वो पत्तों पर या कुछ ऐसे चीजों पर लिखी हुई थी। अब ये लोग सीखना था, क्योंकि इस्लाम तेजी से फैल रहा था, वहां तालीमात जाकर सिखाना था। तो एक जमात की जरूरत थी जो इसी के लिए मुख्तस हो, फुल फ्लेज यही काम करे, हमा तन यहीं पर रहे, हमा टाइम यहीं पर रहे, हमा वक्त इसी में रहे। तो एक जमात यहाँ थी जिसको क्या कहते हैं, असहाबे सुफ्फा। असहाबे सुफ्फा, वहाँ एक चबूतरा था जो मस्जिद नबवी से मुल्हिक था। मुल्हिक बोले तो लगा हुआ, मुत्तसिल था, नेक्स्ट टू मस्जिद नबवी। वहाँ आकर ये लोग बैठ जाते थे। कितनी तादाद में थे आपको यकीन नहीं आएगा, कितनी तादाद में थे ये असहाबे सुफ्फा? 70। 300 to 400, 300 to 400। ये एक जमात थी जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब बैठे रहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा वहीं था ना, मस्जिद नबी के उधर वो करीब ही पास ही अंदर ही था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बाहर आते ये लोग लपकते कि क्या वही आई है, क्या हुक्म अल्लाह से आया है, वो जान लेने के लिए, उसको हिफ्ज कर लेने के लिए। कोई तो उसमें आलिम भी थे, जानते भी थे, पढ़ना लिखना भी जानते थे, तो वो लिख लेते थे होंगे या हिफ्ज कर लेते थे होंगे। अब ये काम था उनका, हमातन यही काम था, यहीं बैठे रहना था। अब किसी कहीं से आ गया खाना तो खाना मिल गया इनको, वरना फाखे में ही बैठे रहते थे। अल्लाह से जो वही आती है, जो अहकाम आता है, उसको लपक कर लेने के लिए और उसको अपने जहन में बिठा लेने के लिए। अब यही काम आए, यही असहाबे सुफ़ा, यही जो ये जमात थी जो अल्लाह की राह में बैठ गई थी, सब कुछ छोड़कर, अपने घर बार बच्चे सब छोड़कर यहाँ जो आकर बैठ गए थे, वो कहीं दूर से भी आए थे, मदीने के ही नहीं थे, दूर से भी आए हुए थे, वो भी यहीं पर बैठे हुए थे, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे। तो ये क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको क्या करते थे, जहां से भी मतालिब आता था कि हमारे पास तालीम की जरूरत है, कुरानी तालीम, कुरान सिखाना है और इस्लाम की तालीमात सिखाना है, आप किसी मुबल्लिग को भेजें। तो आप इनमें से सॉर्ट आउट करके एक एक वक्त एक एक दस्ता भेजा करते थे। तो ये काम इनसे लिया जाना जरूरी था, ये लोग चाहिए था, ये इस्लाम के फरोग के लिए, इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए, इधर उधर डेलीगेट करने के लिए इन लोगों को ये जरूरी थी। तो इनका कोई माश नहीं था। अब ये इधर उधर जाते, घूमते फिरते, जमीन में जाकर माश तलाश करते, तो यहाँ कहाँ से बैठते, ये काम कैसा कर सकते थे? उनकी धुन उधर तरफ हो जाती। कुरान तो बाय हार्ट करना था, तब तो कहीं पढ़ने लिखने का, देख कर बोलने का वो नहीं था, अभी आया नहीं था ना, वो उस्मानी दौर में आया है। तो तब तक तो
हमारी याददाश्त पर ही था, उनकी याददाश्त में रहना था और वो तालीमात उन्होंने देना था, तो उस पर कंसंट्रेशन की जरूरत थी, हमारा वक्त उसी में रहना था और दिमाग को भी उसी पर उसी जगह रखना, मरकूज रखना जरूरी था। तो इनके लिए हजरत अब्बास कहते हैं और दूसरी रिवायतों में भी आता है कि इनके लिए पर्टिकुलरली खुसूसन इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात और ये आयतें इन लोगों के लिए नाजिल हुई है। लिल फुकराइल्लज़ीना उहसिरू बोले तो कैद हो जाना, हिसार में आ जाना। अब ये एक जगह जमकर बैठ गए हैं तो कैद हो गए हैं ना। अब ये घूम फिर कर अपना माश तलाश करना या दूसरे काम काज करना, रोजी रोटी का मसला ढूंढना, ये हो नहीं सकता। ये कैद हो गए हैं, हिसार में आ गए हैं। उहसिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए। ला यस्ततीउना, इनकी इस्तिताअत नहीं है ज़रबन के चले फिरे। ज़रब बोले तो चलना भी है, बयान करना भी है, मारना भी है। देखिए एक माध्य में और एक ही स्पेलिंग बयान में करना भी आता है नहीं, बयान करना भी आता है, मारना भी आता है, चलना भी आता है। हाँ, ये सारी चीजें कंटेक्स्ट में मालूम हो जाती है कैसे जबान है वाकईतन कुर्बान जाए इस जबान पर और इस तर्ज कलाम पर। ये जो अंदाज बयां है बयान से बाहर है, ये लाजवाब है, बेमिसाल है, बेनजीर है। यकीनन थोड़ा भी शुद्ध बुद्ध हासिल का मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना हिस्स उठाती हूँ, इतना मुझे कैफ महसूस होता है कि अल्लाह को मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह का लाखों लाखों करोड़ शुक्र। दरअसल ये फिर नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते फिल अर्दी जमीन में। याहसबुहुमुल जाहिलु अगनियाउ मिन ताफ्फुफ। अब ये जो देखने वाले हैं, जाहिल बोले तो जाहिल लोग, जहालत करने वाले नहीं, ना वाकिफ लोग, नहीं जानने वाले लोग, इन लोगों को नहीं जानने वाले इनको क्या समझती, अगनिया समझती, गनी है, मालदार है, मिनत तवफ्फुफ, सवाल से बचने से। यानी इन्हों सवाल नहीं करते, किसी के सामने 10 से सवाल दराज नहीं करते, कोई पूछते नहीं। इन्हों कैसे ही इनकी आना, इनकी खुददारी और ये सवाल करने वाले वैसे लिपट कर मांगने वाले, सर पर सवार हो जाने वाले जो फकीर होती वैसे फकीर नहीं है ये। उससे लोगों को बदगुमानी हो सकती है कि अरे ये मालदार भाई, इन्हों कोई पूछते नहीं, सवाल नहीं करते तो इनको देने की क्या जरूरत। अरे ये मांगते नहीं इसलिए कि वो तरीके के वो कबील के फकीर नहीं है, ये अल्लाह की राह में बैठ गए हैं, इनकी खुददारी है और ये शौक से सवाल नहीं करते। तुम ऐसे लोगों को जान कर उनके पास जाकर देना, उनको ढूंढना। अब भी है ऐसे लोग, अभी भी है जो पूछते नहीं, जो शराफत का दामन थामे रहती, अपनी अना को मजरूह नहीं करते, अपनी इज्जत को हथेली पर रखकर बाहर नहीं निकलते, दस्ते सवाल दराज नहीं करते। ऐसे लोगों को पहचानना, उनको देना। ये जो मांगते फिरती ना, आपके सर पर सवार हो जाती, जान नहीं छोड़ते, वैसे हमको कुछ ना कुछ निकलवा लेती, उन्होंने आपकी जेब से कुछ ना कुछ निकलवा लेती। वो उनका तरीका कार ही वैसा होता है। उनको देने से भी ज्यादा ऐसे लोगों को देना जो ऐसे हैं, शराफत ज़ादे हैं, शरीफ ज़ादे हैं, जो पूछते नहीं, जो अल्लाह की राह में बैठे रहते, इनके वास्ते ही ये पर्टिकुलर ये आयत नाजिल हुई है। अगनिया वो मालदार समझ लेती, मिनताफूफ, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछते, सवाल नहीं करते, इसलिए। तारिफूहुम, तू पहचान लेगा। अल्लाह आनलुकर से कह रहा है, मुखातिब से कह रहा है, हमसे भी सबसे भी। तारिफूहुम, तुम पहचान लोगे, तू पहचानता है उन्हें। बिसीमाहुम, उनके चेहरे से। उनके चेहरे नहीफ होंगे या उनके चेहरों पर बातिनी कैफियत का असर आया होगा। पेट में भूख लग रही हो तो चेहरे पर कोई खुशी के आसार नमूदर नहीं होते ना, फाका कशी के आसार चेहरे से भी नमूदर हो जाती, चेहरे से भी मालूम हो जाता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड एंड आल्सो ऑफ द बॉडी। बॉडी में क्या क्या तगय्युर हो रहा है, भूख से क्या हाल हो रहा है, निराल हो रहा है इंसान ने, तो वो भी फेस पर आ जाएगा। हशाश बशाश बशाशत तो नहीं रहेगी। तो अल्लाह कह रहा है तुम पहचान लोगे उन्हें, उनके चेहरों से पहचान लोगे। वो नहीं मानेंगे, तुम्हारे पास आकर सवाल नहीं करेंगे। क्या करना सही सा हो रहा है। ला यसलूना, वो सवाल नहीं करते, अन्नास, लोगों से। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसा दबाना, इल्हाफन, ये है देखो बड़ा, पहले यूं दबाओ, ये बड़ा है नहीं, इल्हाफन बोले तो क्या, ये लिपट तो कर मांगना। ये है इल्हाफ, लिहाफ, लिहाफ क्या भाई, मतलब ओढ़ लेना, ओढ़ना, लिपट लेना, लपेट लेना। तो लिपट कर मांगना यानी आपके पास खड़कर, आपकी जान पर सवार होकर, आपके ऊपर सवार होकर नहीं पूछते।
यानी जबरदस्ती आपके ऊपर सवार नहीं हो जाते उन्होंने, वही उस टाइप के फकीरान नहीं है उन्होंने। वमा तुनफिकू, तुम जो भी उनको पहचान कर रहे दोगे, मिन खैरिन, माल से, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह ये जो भी खर्च कर रहे हो उसको जानता है, वो नहीं पूछते, तुम जाकर देना है। अब यहाँ खास तौर पर मदद के मुस्तहिक वो तंग दस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं, ऐसे मुनहमिक हो गए हैं कि वो अपनी जाती रोजी रोटी के लिए, जिसे हम कसब माश कहते हैं, उसके लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते, उनके पास वक्त नहीं है, वो दौड़ धूप करे तो ये काम नहीं कर सकते। उनकी खुददारी देख कर ना वाकिफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल है, इनको जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह कह रहा है तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर लिपट कर कुछ मांग लें, कुछ निकलवा लें उनसे। उनकी आनत में, उनकी इस्तेताअत में, उनको हेल्प करने में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा नहीं रहेगा, अल्लाह उसे जानता है और उसका भरपूर अजर व सवाब तुम्हें देता है। ये सबसे बड़ा मध्य, सबसे बड़ा हेडा पकड़ यही है कि हम ऐसे लोगों को जो भीख मांग कर, उनका पेशा ही हो गया है, भीख मांगना फकीरी उनका पेशा ही हो गया है, और बच्चों को लेकर फिरती, बच्चों को भी फकीरी सिखा रहे, वो अपनी नस्ल को नस्ल दर नस्ल फकीरी में मुंतकिल कर रहे। तो ऐसे लोगों को देने से बेहतर है कि आप ऐसे लोग जो बैठे रहती, व्हाइट कॉलर रहती, उनकी जरूरत रहती है, हाजतमंद हैं, वो तकलीफ में हैं लेकिन जाहिर नहीं करते, ऐसे लोगों को ढूंढ कर देना, अल्लाह इसकी तलकीन कर रहा है। एक छोटी आयत है, कर लेंगे। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बड़ी आसान सी आयत है। जो लोग अपने माल रात दिन शबो रोज, जैसा हमें कहती मुहाविरतन शबो रोज, खुले छुपे दिखा कर भी छुपा कर भी खर्च करते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह लिख रहा है, हमारे फरिश्ते यहाँ बैठे हुए लिख रहे हैं, ये सब अजर सवाब अल्लाह के पास दर्ज हो रहा है। इसको क्या कहते हैं हम? तिजारतन लन तबूर, एक और मुकाम पर आया है, यानी बहुत नफा बख्श तिजारत। ये ट्रेड जो है अल्लाह की राह में खर्च करने का, वो एक खर्च के मामले में भी आया है। फमई क्या है? युखरिजुल्लाहु खर्जन हसना फयुज़ाइफुहु इज़ाफन कसीरा। कौन देता है अल्लाह को? कौन खर्च देता है? जो भी देता है अल्लाह को खर्च, अल्लाह उसे बहुत बड़ा देगा। और ये तिजारत है, ये ट्रेडिंग मेरे साथ करो, मेरे साथ तिजारत करो, ये तिजारत लन तबूर है। इसका फायदा, इसकी नफा, इसका नफा मंदी तुम देखोगे कहाँ पर? आखिरत में आकर बहुत बड़ा देगा उसको, बहुत बड़ा। जैसा कहा कि एक कोम्पल, एक दाने से 100 दाने, 100 कोम्पले, और 7 कोम्पले, 7 इंटू 100 700, और उसे ज़ुल्फ़ैन कहा कि 1400 भी हो जाएगा। तो यहाँ वही बात है, जो लोग अपने माल रात दिन खुले छुपे खर्च करते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मुकाम नहीं है। यहाँ बचा बचा को गए तो हम ना खौफ का मुकाम है, क्योंकि तरके में जो भी छोड़ के जाती हमारी औलाद, हमारे लीगल हेयर्स जो भी करती हैं, उसका असर बरज़खी जिंदगी में अगर हो गया तो, अगर इन्हों गलत काम करे तो वहां भी सौहाने रूह हो जाता है। तो ये जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है, इसका ना यहाँ गम है ना वहाँ गम है, यहाँ भी फायदा ही फायदा, वहां भी फायदा ही फायदा। अल्लाह हमें तौफीक दे कि अल्लाह की राह में खूब खूब खर्च करें और आखिरत में जाकर उसे पाले, ना ऐसा हो के यहाँ छपा कर रख रख कर जाए और वो हमारे लिए वबाल बन जाए। अल्लाह हमें नेक तौफीक दे, नेक हिदायत दे, फी सबीलिल्लाह खर्च करने की तौफीक दे, इस्तिताअत भी अता फरमाए, हमारा दिल भी कुशादा कर दे और इसे कबूल फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।